हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एएनएम की परीक्षा का डेट अब बिल्कुल नज़दीक आ गया है। बिल्कुल आज से परीक्षा का डेट 9 दिन बच गया है। अब इन 9 दिनों में आप लोग को हम बताएंगे बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीवीआई जनरल नॉलेज की क्वेश्चन, जनरल साइंस की क्वेश्चन। इनसे आप लोग को 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्कों के लिए। ये क्वेश्चन पढ़ना बेहद ज़रूरी है, जो कि टोटल 8,853 पोस्ट में आपको रिजल्ट लाना है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वीवीआई क्वेश्चन बताते हैं, साथ ही उसका 1300 प्लस वीवीआई क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोग कैसे लेंगे वो भी चीज़ हम बताते हैं। सबसे पहले एक नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूं, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। आज का जीके जीएस का बता दूं फ्रेंड कि ऑब्जेक्टिव अगर जीके जीएस 1300 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन लेना है, आप लोग को परचेज करना है, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिए, कॉन्टैक्ट कीजिए और आप लोग बिल्कुल 50 रुपये पेमेंट करके आप लोग ये पीडीएफ खरीद सकते हैं और आराम से जल्दी में 1300 प्लस बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है। बिल्कुल इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, यानी कि जनरल साइंस का हो गया। आगे बात करेंगे तो हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, जियोग्राफी का, उसके बाद इसमें स्पोर्ट का, खेल से, उसके बाद दिवस का, कौन से दिन में कौन से दिवस होते हैं, यानी कि सारे सब्जेक्ट का लगभग इसमें इंक्लूडिंग सब्जेक्ट है। और टोटल 1300 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर आपको जीके जीएस का ऑब्जेक्टिव टाइप मिल जाएगा, जो कि एग्जाम व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट ये कॉन्टैक्ट नंबर नोट करिए, लिखिए और कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए और फटाक से 50 रुपये पेमेंट कीजिए और आप अपना व्हाट्सअप पर ये पीडीएफ आप लोग मंगा सकते हैं अपने मोबाइल पर और घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए ये जानकारी हो गया होगा। अब आप लोग को ये नंबर नोट कर लीजिए या डिस्क्रिप्शन में नंबर है वहाँ से निकाल लीजिए। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास मेरा था जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस दोनों क्लास का, वो क्वेश्चनों के साथ। तो फ्रेंड अब आगे जीके की क्लास को लेकर के चलिए हम एक एक करके जीके आप लोग को कराते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा और देखते रहिए एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहार शासन का कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? बिहार का जो प्रशासन है, शासन है, उसमें का कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ऑप्शन क्या है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधान परिषद या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार शासन का जो एक कार्यपालिका एक अंग है, जो कि विधानसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर, कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अवधि में हुआ था? क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, गौर से देखिएगा, इन दोनों को किस पंचवर्षीय योजना के अवधि में यहाँ पर इसका स्थापना हुआ था? तो ऑप्शन हो गया चौथी पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना हुआ था वो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अवधि में इसकी स्थापना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आते हैं? भारत में जो जनगणना होते हैं वो किस सूची के अंतर्गत आते हैं? 3 सूची होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जनगणना जो होते हैं वो किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, संघ सूची के अंतर्गत जनगणना आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस सूची के अंतर्गत आते हैं? भारतीय जो संविधान है वो किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची, राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो संविधान है वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, भारत का संविधान राज्य सूची, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर, राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन होता है? मछली के जो यकृत होते हैं उनके तेल में कौन सा विटामिन होते हैं? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी या फिर विटामिन बी? बताइए, मछली के तेल के में कौन सा विटामिन होते हैं? तो मछली के यकृत के जो तेल में होते हैं वो विटामिन डी होते हैं। कौन सा होता है? विटामिन डी। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होगा और विटामिन डी मछली के यकृत के तेल में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रह यहाँ पर होगा, गृह लिखा गया है, ग्रह के बीच में होते हैं? क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में होते हैं? लिखने वाला कहीं की मिस्टेक कर गया है, उसे आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ तो मैं इसे सुधार देंगे। तो क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में होते हैं? यहाँ पर डायरेक्ट आंसर की तरफ चलिए, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना, क्वेश्चन 7वां है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी या झेलम नदी।
तिलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर है। किस नदी पर है? झेलम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे, तिलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, बाबरनामा के लेखक कौन थे? बाबरनामा के लेखक कौन थे? तो बाबरनामा के जो लेखक थे वो बाबर थे। कौन थे? बाबर। ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखेंगे, बाबरनामा के लेखक बाबर थे। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च, 18 मार्च, 8 मार्च या फिर 9 मार्च? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दिवस है वो आप लोग को 8 मार्च को मनाए जाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, दूरी का, मौसम का या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो यहाँ पर दूरी का मात्रक होते हैं। किसका मात्रक? दूरी का मात्रक। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री होता है? डिग्री सेल्सियस में बताना है। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 37 डिग्री, 44 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस या 97 डिग्री सेल्सियस? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होते हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं। सामान्य तापमान जनरली जो टेम्परेचर होता है वो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। सामान्य सेल्सियस होता है वो 37 डिग्री तापमान रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा, भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या महात्मा गांधी? तो भारत छोड़ो एक नारा है, ये जो आंदोलन का नारा दिया था वो महात्मा गांधी दिए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखेंगे, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, राशियों की कुल संख्या कितनी है? राशि कहते हैं ना, मेरा ये राशि है वो राशि है, तो राशियों की जो कुल संख्या होता है वो 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। टोटल राशियों की संख्या 12। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल के सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में जो 8 ग्रह होते हैं टोटल, उनमें से सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, शनि, मंगल या फिर अरुण? बताइए। तो सौरमंडल के जो सबसे चमकीला ग्रह होते हैं वो शुक्र ग्रह होते हैं। कौन से ग्रह होते हैं? शुक्र। ऑप्शन आंसर ए यहाँ पर राइट आंसर है, शुक्र होते हैं सौरमंडल के सबसे चमकीला ग्रह। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार, बिंदुसार किस वंश के शासक थे? बताइए, बिंदुसार किस वंश के शासक थे? तुगलक वंश की, मौर्य वंश की, हर्यक वंश के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिंदुसार जो थे यहाँ पर ऑप्शन बी मौर्य वंश का, मौर्य वंश ऑप्शन बी देख सकते हैं, मौर्य वंश के शासक थे, मौर्य वंश का। बिंदुसार जो शासक थे किस वंश का? तो मौर्य वंश का। ऑप्शन यहाँ पर बी यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, उड़ीसा, बिहार या झारखंड? तो लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पर? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, तो वहीं पर लिंगराज मंदिर स्थित है, उड़ीसा में, यानी कि भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन, हर्ष का राजकवि कौन था? हर्ष का राजकवि कौन था? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन होगा, यहाँ पर लिखने वाला गलती किया है, हर्षवर्धन होगा। सिकंदर, बाणभट्ट, महेश दत्त? तो हर्ष का जो राजकवि था वो यहाँ पर था बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट। याद रखेंगे ऑप्शन सी बाणभट्ट। हर्ष का राजकवि कौन थे? बाणभट्ट। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन बम का एडम स्मिथ, एडर टेलर, मैकमिलन या न्यूटन? तो हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार किया था वो एडवर्ड टेलर साहब ने, एडवर्ड टेलर साहब ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 7 मार्च, 10 अप्रैल, 7 अप्रैल या 21 दिसंबर? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाए जाते हैं। ऑप्शन सी 7 अप्रैल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में चारगाह को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में चारगाह जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपास। याद रखेंगे ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर, पंपास। दक्षिण अमेरिका में चारगाह को कहा जाता है पंपास। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था? चीनी, अमेरिकी, यूनानी या फिर अफ्रीकी? तो भारत में जो स्वर्ण मुद्रा का जो प्रचलन हुआ था, चलने की जो प्रक्रिया शुरू हुआ था वो सबसे पहले यूनानियों ने चलाए थे। किसने चलाए थे? यूनानियों ने। तो याद रखेंगे भारत में स्वर्ण की मुद्रा का चलाया था सबसे पहले यूनानियों ने। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन ए है 5 मार्च 1931, 8 अगस्त 1945, 10 अप्रैल 1930। एक और ऑप्शन है 5 मार्च 1925।
तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर याद रखेंगे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या प्रधानमंत्री? योजना आयोग होते हैं, उसका जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखेंगे, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री साहब होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर ये राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र लिखने वाला गलती कर दिया, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ, एडवर्ड टेलर, मैकमिलन या फिर न्यूटन? तो अर्थशास्त्र का जो जनक होते हैं उसे हम एडम स्मिथ को कहते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का जो आविष्कार हुआ था वो किस काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, अतिपाषाण काल या कांस्य काल? तो आग का जो आविष्कार हुआ था वो पुरापाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था? पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिया जो चल रहा है अभी उसका आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, अतिपाषाण काल या कांस्य काल में? तो पहिए का जो आविष्कार हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। कब, किस काल में? नवपाषाण काल में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? तो मनुष्य सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया, सबको पता होगा। मनुष्य सबसे पहले जो जानवर बनाया, पालतू जानवर बनाया वो कुत्ता को बनाया। आंसर अगला देखते हैं क्वेश्चन, मनुष्य सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य सबसे पहले लोहा, तांबा, हीरा, टीन किस धातु का प्रयोग किया? तो मनुष्य सबसे पहले तांबा धातु का। ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखेंगे, मनुष्य सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? कृषि, खेतीबाड़ी का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में खेतीबाड़ी यानी कि कृषि का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर याद रखिए, कृषि के काल में नवपाषाण काल टाइम था, उसी टाइम में कृषि का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, बालापुरम, रामनगर? तो भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है, जो कि पाकिस्तान में अभी पड़ता है। तो भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? किशन सनी, महेश राम, सुदकोत दत्ता, राम बहादुर, दयाराम साहनी? तो सिंधु सभ्यता की जो खोज किया था वो राय बहादुर दयाराम साहनी किए थे। ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखेंगे, सिंधु सभ्यता की जो खोज किया था सबसे पहले राय बहादुर दयाराम साहनी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? आर्य जो आए थे भारत तो सबसे पहले कहाँ बसे थे? पंजाब तथा अफगानिस्तान में। याद रखेंगे ऑप्शन ए, पंजाब तथा अफगानिस्तान में आर्य सबसे पहले भारत आए थे तो बसे थे पंजाब तथा अफगानिस्तान। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते हम लोग जो कहते हैं, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? संविधान से, मुंडकोपनिषद से या गीता से या फिर रामायण से? तो सत्यमेव जयते जो लिए गए हैं वो मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखिएगा राइट आंसर, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस देवता को संबोधित करते हैं? गायत्री मंत्र जो हम लोग गाते हैं वो किस देवता के लिए संबोधित करते हैं? सूर्य, लक्ष्मी, सावित्री या फिर सरस्वती? तो गायत्री मंत्र जो संबोधित करते हैं वो सावित्री देवता के लिए संबोधित यहाँ पर करते हैं। ऑप्शन सी याद रखेंगे, सावित्री गायत्री मंत्र संबोधित होते हैं। महाकाव्य कितने हैं? महाकाव्य कितने? तो महाकाव्य जो है 2 महाकाव्य होते हैं। कितने महाकाव्य हैं? 2 महाकाव्य हैं, एक रामायण और दूसरा महाभारत। गीता महाकाव्य में नहीं आता है, ठीक है, और विष्णु पुराण भी नहीं आता है। तो याद रखिएगा 2 ही महाकाव्य है, वो है रामायण और महाभारत। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का विष्णु पुराण, अस्किनी काव्य ग्रंथ या जय संहिता? तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, पहले जो इसको कहा जाता था बोले जाते थे जय संहिता। तो महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में ग्रहों की कुल संख्या 8 है, सबको पता ही होगा, कुल ग्रहों की संख्या 8 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकार के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रहों में आकार के अनुसार से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, शनि, पृथ्वी या मंगल? तो आकार के अनुसार से ग्रह सबसे बड़ा कौन सा है? तो बड़ा सबसे ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के पास एक ही उपग्रह है, गैनेमीड, याद रखिएगा।
जो कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह भी है सौरमंडल में, और सबसे बड़ा ग्रह भी है बृहस्पति। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? शुक्र, पृथ्वी, बुध या मंगल? तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है। कौन सा है? बुध है। याद रखेंगे, बुध सबसे नज़दीक का ग्रह है, बुध। अगला क्वेश्चन है, इनमें सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह, तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र होते हैं। कौन सा होता है? शुक्र। याद रखेंगे ऑप्शन सी, सबसे गर्म ग्रह जो होते हैं वो शुक्र होते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का भागिनी किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी का भागिनी बृहस्पति, मंगल, शनि या फिर शुक्र? तो पृथ्वी का जो भागिनी कहा जाता है उसे शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भागिनी भी बोले जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखेंगे, शुक्र ग्रह को भागिनी भी कहा जाता है पृथ्वी का। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? पहले बता दिए थे। सबसे बड़ा उपग्रह जो होगा, यहाँ पर ऑप्शन गलती लिख दिए हैं। सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति ग्रह के होते हैं। याद रखिएगा, बृहस्पति ग्रह के एक ज्ञानामीड उपग्रह होते हैं। याद रखिएगा, ज्ञानामीड उपग्रह होते हैं जो कि बृहस्पति ग्रह के होते हैं। बृहस्पति एक ग्रह है, इसी ग्रह का एक उपग्रह होता है ज्ञानामीड, जो कि सबसे बड़ा उपग्रह होते हैं। ठीक है, तब होगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर। लिखने वाला मिस्टेक कर गया है। अगला क्वेश्चन, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह किसे कहेंगे? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल ग्रह को भी लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ऑप्शन ए एटना ज्वालामुखी, कोलिमा ज्वालामुखी, ओलपिस मेसी ज्वालामुखी या पोपा का ज्वालामुखी? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलपिस मेसी ज्वालामुखी है। याद रखिएगा ऑप्शन सी, ओलिपस मेसी ज्वालामुखी सौरमंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ओलिपस ज्वालामुखी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सौरमंडल के सबसे ऊंचा पर्वत लिबनीतीज पर्वत, निक्स ओलंपिया पर्वत, सतपुरा पर्वत या पारसनाथ पर्वत? तो सौरमंडल में जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह निक्स ओलंपिया पर्वत है। निक्स ओलंपिया पर्वत है। याद रखिएगा ऑप्शन बी, निक्स ओलंपिया पर्वत सौरमंडल के सबसे ऊंचा पर्वत। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका कंट्री से लिए गए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर याद रखेंगे। मौलिक अधिकार जो संविधान में इंक्लूडिंग है वो संयुक्त राज्य अमेरिका देश से लिए गए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड देश के जो संविधान है उसी संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत यहाँ पर भारत में संविधान में जोड़ा गया है। आयरलैंड कंट्री से ये लिए गए हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान में है? मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत में जो संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया। ये मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन एक है जापान, रूस, दक्षिण अमेरिका और एक और ऑप्शन है कनाडा। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान लिया गया है वो रूस कंट्री से लिए गए हैं। ऑप्शन बी याद रखेंगे, रूस देश से यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को प्रावधान किया गया है जो कि भारतीय संविधान में है। अगला क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है? तो संविधान के अनुसूची पाँचवें अनुसूची में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखेंगे, 5वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो सबसे पहले जान लीजिए, संविधान में जो अनुसूची है वो टोटल 12 अनुसूची है। इसी 12 अनुसूची में एक 10वां अनुसूची है, 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का यहाँ पर बात किया गया, उल्लेख किया गया। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर मेघालय? तो भाषा के आधार पर यहाँ पर जो गठित होने वाला पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन बी यहाँ पर याद रखेंगे, भाषा के आधार पर राज्य को बांटा गया था तो वो आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है? भाग 5 से 11, भाग 5 से 15, भाग 5 से 61, भाग 5 से 19? तो भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में जो उल्लेख किया गया है भाग 5 से लेकर के 11 तक, भाग 5 से लेकर 11 तक, इन सभी भागों में सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान के नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है।
ठीक है। याद दिला दूं आपको कि भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग होते हैं। ठीक है, टोटल 22 भाग होते हैं। इन्हीं भागों में से आपको 5 से 11 भाग तक सिर्फ भारतीय नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन साहब ने किए थे। याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन की जो खोज किया था जे थॉमसन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कण से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उसे प्रतिकण के नाम से कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कण से विपरीत होते हैं, यानी कि प्रतिकण हो गया। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का जो खोज किया था वो चैडविक किया था। किसने किया था? चैडविक। याद रखिएगा, चैडविक जो था, यहाँ चौडविक लिखा गया है, चैडविक होगा, लिखने वाला मिस्टेक कर गया है। ठीक है, चैडविक होगा। चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। तो न्यूट्रॉन की खोज कौन की है? चैडविक साहब ने। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कण बोसोन का संबंध किस नाम से जाना जाता है? तो कण बोसोन का संबंध SN बोस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। कण बोसोन शब्द का ऑप्शन SN बोस के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने 56 क्वेश्चन आपको अभी तुरंत करवाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह से सारे जीके का क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ये जीके 1300 प्लस जो भी हम क्लास करवा रहे हैं, 1300 प्लस क्वेश्चन का जीके, जिससे सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडिंग है। आर्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, स्पोर्ट, सारे पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल इससे क्वेश्चन आने की चांसेज है, क्योंकि सिलेबस के अनुसार बनाया गया है। आपको इस PDF में आपको दिवस के बारे में भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपको देखने को मिलेगा, इसलिए परचेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको मैं एक बार फिर से बता दूं, परचेज करने के लिए 8789694229 इस नंबर को डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां पर नोट करिए और फटाफट कॉल लगाइए और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और PDF परचेज कर सकते हैं, फिर 50 रुपया पेमेंट करके। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे खबरों को लेकर के, अच्छे क्वेश्चनों को लेकर के। फिर हम क्लास बैक टू बैक करते रहेंगे। आप 7-8 दिन लगातार जुड़े रहिए चैनल से। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।